अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो विल कवर सोशल मीडिया डिज़ाइन यूजिंग कैनवा। आज सिर्फ एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू स्किल सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने फ्री कैनवा टूल को यूज़ करते हुए सोशल मीडिया ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करते हुए आपका डिज़ाइन की थिंकिंग क्या होती है, क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, स्क्रैच से एक एक चीज़ एक एक क्लिक मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाके करके सिखाने वाला हूँ। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ माई सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव कोर्स, जो कोर्स आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वेदर आप ये स्किल सीख के चाहें तो ख़ुद किसी पोजीशन पे किसी जॉब पे अप्लाई करें या फिर अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पिक करके उससे पैसे कमाएं, या अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है जिसको आप ऑनलाइन लॉन्च करना चाहते हैं और फ्री में ख़ुद सारा काम करना चाहते हैं, तो ये सारा स्किल सेट मैं इस सीरीज़ के अंदर कवर करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपको सारी मेजर मोटी मोटी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि सोशल मीडिया की ग्राफिक्स जो आप बनाने वाले हैं थ्रू आउट द योर करियर, उसको सीखते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। अब मेनली मैं आपको 3 ग्राफिक्स अपनी स्क्रीन पे अभी बना के भी दिखाऊंगा, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन ग्राफिक्स को मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज को सिखाने के लिए समझाया है। फर्स्ट इस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब आप जब एज अ सोशल मीडिया मार्केटर या ग्राफिक्स डिज़ाइनर इनिशियली किसी इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो 3 किस्म की इंडस्ट्रीज़ मोस्ट कॉमनली आपको मिलेंगी, ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि लोकली भी। फर्स्ट इस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर हेडफोन्स, एयरबड्स से लेके कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर भी आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचना हो ना, आप समझ जाइएगा प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस बेचना हो, मिसाल के तौर पे कि कोई इंस्टॉलेशन सर्विस है, कोई कंसल्टेशन सर्विस है, कोई भी मतलब जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई भी किस्म की सर्विस बेचनी पड़े, उसके अंदर आप सर्विस इंडस्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन को लेके चलेंगे। एंड थर्ड पार्ट इज सेल्फ ब्रांडिंग। अगर इन केस अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं या फिर अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, यानी आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन शोकेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सेल्फ ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आज की वीडियो के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि मैंने अपनी सर्विसेज को एक छोटी सी ग्राफिक के अंदर बिल्ड करके दिखाया हुआ है, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि मैंने दिखाया हुआ है कि लॉन्च योर ब्रांड ऑनलाइन, के आप ब्रांड ऑनलाइन लॉन्च करें तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये 3-4 किस्म की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। एक सिंपल बेसिक ग्राफिक के ऊपर मैंने ये कवर किया हुआ है और ये तमाम चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैनवा। अभी मैं सिंपली आपको अकाउंट क्रिएट करने से पहले स्टार्ट करवाता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली करना है साइन अप पे क्लिक। ये रहा साइन अप पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपको 3 ऑप्शंस देता है अकाउंट रजिस्टर करने के। यू कैन स्टार्ट विद गूगल जीमेल अकाउंट अगर आपके पास है। अगर फेसबुक अकाउंट है उससे भी आप बना सकते हैं, या आप अपनी मैनुअली ईमेल डाल के भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। गूगल अकाउंट से बनाने के ईमेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप का अकाउंट बन के हो जाएगा तैयार। अब देखें, जब फर्स्ट अब आप कैनवा के ऊपर साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा आप कौन है। मिसाल के तौर पे अभी हम स्टूडेंट डाल देते हैं और बोलते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अभी हम कैनवा को स्टडी कर रहे हैं। फर्दर ये आपसे बोलेगा कि आप रेफरल दे दें अपनी टीम को, मिसाल के तौर पे उनकी ईमेल्स के ऊपर अगर आप वो कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ सिंपल कैनवा अकाउंट ऑन गोइंग। Now we have a simple Canva account right in front of us। यहाँ से हमने शुरू करना है, अपने डिज़ाइन को आगाज़ करना है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप बनाने क्या वाले हैं। सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए है, वेदर इट्स फॉर फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, वट एवर इट इज़। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको पहले इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना सिखाता हूँ। इंस्टाग्राम में यहाँ पे लिखता हूँ तो इंस्टाग्राम की मुझे मुख्तलिफ साइज़ेस सजेस्ट कर देगा कि आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट पोर्ट्रेट में चाहिए या स्क्वायर में चाहिए। अब ये डिज़ाइन फॉर्मेट है कुछ, मैं स्क्वायर के अंदर सिंपल जो सब मोस्ट कॉमन है वो यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेतहाशा यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैंगी, कुछ प्रो के साथ आती हैं। जैसे अब ये वाली पेड है, इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये प्रो कैनवा अकाउंट के साथ आती है और कुछ फ्री है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दोज आर फ्री वंस। फॉर नाउ, जस्ट फॉर रेफरेंस, आई विल स्टार्ट विद अ सिंपल प्लेन वाइट ब्लैंक कैनवस।
ब्लैंक कैनवस के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन का आगाज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आके सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आप बनाने क्या चाह रहे हैं। तो जस्ट फॉर रेफरेंस अभी मैं आपको कुछ डिज़ाइन टैब्स बना के दे देता हूँ। कुछ डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो कुछ डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अमूमन जो मोस्ट कॉमन डिज़ाइन कंपनीज़ के साथ आप काम कर रहे होंगे ना, 3 से 4 जो मेजर कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर आपको काम मिल सकता है, वो हैं कुछ ऐसे कि फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेकंड इज़ सर्विस ओरिएंटेड, थर्ड कैन बी कंसल्टेशन ओरिएंटेड, ठीक है, या फिर आप सेल्फ ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 से 4 डिज़ाइन की कैटेगरीज हैं कि किस किस्म की उसके अंदर आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड से। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो भी आप काम कर रहे होंगे ना, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी उधर हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। जस्ट फॉर रेफरेंस एक डिज़ाइन आपको समझाने के लिए मैं CCTVs के ऊपर काम कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने इससे पहले काफ़ी स्मार्ट होम सोल्यूशंस और CCTV मार्केटिंग के ऊपर भी काम किया हुआ है। तो अब इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि एक या तो मेरा क्लाइंट जो है वो CCTV कैमरास बेच रहा है या वो CCTV इंस्टॉलेशन की सर्विसेज बेच रहा है। दोनों केसेस में कैसे डिज़ाइन करेंगे मैं ये कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए अपना प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट के लिए अब आप क्लाइंट से मांग लेंगे अपने प्रोडक्ट को, बट जस्ट फॉर रेफरेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं CCTV, और CCTV की कोई इमेज ले लेते हैं अपने पास। यहाँ हम इमेजेस में आ जाते हैं। अब देखें ये मुख्तलिफ इमेजेस हैं। किसी अच्छी CCTV ग्राफिक को मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। नाउ दिस वन लुक्स ग्रेट। अब मैं यहाँ से कुछ ग्राफिक्स को डाउनलोड भी कर लेता हूँ जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये मेरे पास इमेज आ गई है। अब इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके कैनवा के ऊपर इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा टूल आता है remove.bg, ठीक है। यहाँ से मैंने इमेज को किया कॉपी, यहाँ से मैं इमेज को करूँगा पेस्ट। ये आ गई हमारे पास। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड, और यहाँ पे मैंने कैनवा के ऊपर कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप सेंटर में। अब ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट बिल्कुल सामने, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट बीच में प्लेस कर लिया। अब उसके ऊपर हमें कोई ना कोई हेडिंग भी चाहिए होगी, कोई ना कोई टेक्स्ट होगी। अब हेडिंग और टेक्स्ट के अंदर आप ले सकते हैं कि भाई जो भी आपकी ऑफ़र चल रही है, क्या चल रही है, वो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे अभी हेडिंग बना लेता हूँ कि लेट्स से सिक्योर योर होम, या फिर सिक्योर योर प्रॉपर्टी। ये मैंने सिंपली एक हेडिंग यहाँ पे रख ली, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। सी यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग रख ली। हेडिंग के नीचे ज़रा सा मेरा कुछ सब टेक्स्ट आएगा, सब हेडिंग आएगी। यहाँ सब हेडिंग डाल देता हूँ। सब हेडिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हुक की तरह काम करें। हाइक विजन, नाइट विजन कैमरास, बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा, अब इसको अब आप देखें, मैं थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट भी करूँगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एडजस्ट किया। ये मेरा एक आधा छोटा सा बना है यहाँ पे ग्राफिक। प्रोडक्ट से रिलेटेड देखते हैं इसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर उसमें से ही हम अपने उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें पास देखें, आपके पास हज़ारों ऑप्शंस इसमें से अवेलेबल हैं। आपके प्रोडक्ट को कौन सा बेहतर सूट कर रहा है, नाउ इट्स अप टू यू। लेट्स सी, ओके। डिज़ाइन सैम्पल्स देख के मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट फैमिली वगैरह को कर दूंगा एडजस्ट। सिंपली मैंने यहाँ से उठाना है डिज़ाइन को,
इन दोनों को कर देते हैं एक लाइन के अंदर। ऑर्डर नाउ को इसको यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर नाउ ये जो सिंपल लिखा हुआ है ना, इसको येलो कलर के बटन में बनाने का सिंपल तरीका है। आपने इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग जाता है, इफेक्ट्स के अंदर आना है, यहाँ पे इसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है एंड सेम चीज़ हो गई है जैसे वहाँ पे अवेलेबल थी। ठीक है, ये मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूँ, प्रोडक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे पास प्रोडक्ट भी ईजीली सामने दिखना शुरू हो जाए। ओके, जो भी मेरा यूज़र होगा, अब मुझे अच्छा डिज़ाइन इस तरीके से बनाना है कि हर चीज़ में ना डिज़ाइन में एक सेंस बन रही हो। ठीक है, कि यूज़र जैसे ही आएगा वो सबसे पहले देखेगा सिक्योर योर प्रॉपर्टी, हाइक विजन नाइट विजन कैमरास हैं हमारे पास, और उसके बाद थोड़े से हमने लिख देते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कैसे लिखना है ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हम अपना यूआरएल की जगह छोड़ देते हैं। एडवांटेजेस लिखने के लिए मैंने सिंपली यहाँ से ये उठाना है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करना है। यहाँ मिसाल के तौर पे मैंने लिख लिया कि वाईफाई कनेक्टिविटी वर्क्स ऑफलाइन मोबाइल ऐप। इस तरीके से मैंने इसके 3 फीचर्स बना लिए अपने पास अभी फ़िलहाल अपनी तरफ से। जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप क्लाइंट से पूछेंगे। अब इसमें से मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको उधर कर देते हैं, अलाइनमेंट इसकी थोड़ा सा इधर कर देते हैं। उसके बाद मैंने एलिमेंट्स में आना है और करना है चेक बॉक्स। अब देखिए चेक बॉक्स के अंदर इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो मैं स्पेसिफिकली ढूंढ रहा हूँ दैट इज़ दिस वन हेयर। ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, वरना ये सिंपल ये आ रहा है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इसको मैं कर दूंगा ग्रीन अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करके एडजस्ट करूँगा। पहले तो इसका साइज़ के बहुत छोटा भी ना हो और इतना रहे बस कि विजिबिलिटी भी हो और अच्छा लगे डिज़ाइन एस्पेक्ट के अंदर ना। ओके, ये एक हमने बना लिया, इसको ज़रा सा छोटा और कर लेते हैं और बाद में आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही उसको एडजस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स। एंड लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट। बहुत छोटा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं इतना कि ये विजिबल लगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे आप, एग्जैक्टली वो वहाँ पे लग जाएगा। आपने सिर्फ इसकी अलाइनमेंट एक दफ़ा सेट कर देनी है। उसके बाद इसी को ये देखें, लाइंस आ रही हैं, लाइंस के साथ मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिल रही है कि मुझे यूज़ किस तरीके से करना है। सी, ये अब एक मैं चाहूँ तो और कर सकता हूँ, वरना ऐसे से ही चलेगा। अब इसको मैंने थोड़ा सा कर देना है एडजस्ट सबको। ओके, ये इसके साथ अलाइन हो गया। ओके 14, नाउ दिस लुक्स परफेक्ट। अब मुझे ये वाले पार्ट्स को, ये जो हैगा, इसको कर देना है ग्रुप। ग्रुप मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि ग्रुप आप जब कर देंगे ना तो इसके बाद ये आप एज अ कंप्लीट होल यूनिट इसको ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी तरफ से इसको वो कर सकें। ये हो गया। अब मुझे सिर्फ इतना हिस्सा यहाँ पे फ्री दिख रहा है, इस हिस्से को मुझे फिल कर देना है किसी ऑफर से, ठीक है, जो कि अच्छी लगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिखा हमने मिसाल के तौर पे 50% ऑफ। यहाँ डील का नेम भी लिख देते हैं। अब ये आ गया यहाँ पे इसका कॉल टू एक्शन। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे सिंपली सिर्फ इतना सा होगा कि जो भी यूज़र देखेगा उसको एक
क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि अच्छा 50% ऑफ चल रहा है होम प्रॉपर्टी उसके ऊपर, तो ये मैं ले लेता हूँ। तो देखो इस तरीके से आपका ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया फ्रॉम स्क्रैच। मैंने करा क्या, सिंपली मैंने यहाँ पे पहले अपनी प्रोडक्ट को बीच में शोकेस किया इस तरीके से कि ये कम्प्लीटली विजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके बाद मैंने नीचे उसकी सब हेडिंग को सेट किया। उसके बाद नीचे मैंने उसके फीचर्स दिखा दिए, इसको मैंने कम्प्लीटली एक यूनिट में डाला। फिर नीचे ये बाय ऑर्डर नाउ तक का मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन शुरू स्टार्ट कर दिया। इससे मैंने इस तरीके से स्क्रैच से एक ग्राफिक बना लिया। नाउ दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली सेलिंग द प्रोडक्ट। व्हाट इफ़ इन केस आपकी कंपनी जो है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, तब क्या करेंगे? इसका एक छोटा सा मैं आपको ना डिफरेंस बता देता हूँ। अभी तो ये प्रोडक्ट सिर्फ वो करने के हिसाब से है ना। अब अगर आपकी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल करने के बजाय प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रही हो, इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? लाओ लेट्स डू दैट। नीचे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डिज़ाइन में आना है, यहाँ पे आप क्या आना है, आपने सर्विस लिखनी है, ठीक है। यहाँ से सिंपल सा एक आपने टेम्पलेट उठाना है जो अच्छा बना हुआ हो, जो आपके क्लाइंट के साथ या आपकी कंपनी के साथ रिलेटेबल हो, और उसको रीयूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आया मैंने यहाँ पे देखना है सर्विस ओरिएंटेड कौन सा बेहतर लग रहा है। अब जैसे दिस वन लुक्स नाइस, इसके अंदर क्या है, 8 सर्विसेज, 3 सर्विसेज, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब अगर मैं सीसीटीवी के अंदर ही काम कर रहा होता तो यहाँ पे मैं 3 कैमरा इंस्टॉलेशन की तस्वीरें लगा देता सुकून से, और यहाँ पे उससे रिलेटेड लिख देता, तो ये भी मेरा एक सिंपल वाइट उसके अंदर काम हो जाता। तो दैट इज़ वन अप्रोच। या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, और आपको आइडियाज़ देता हूँ, रुकें। यहाँ पे लातादाद मेरे पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसमें से जैसे मैं एक ये देख लेता हूँ, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन। इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से पकड़ के इसका साइज़ आप कर सकते हैं एडजस्ट। गेट योर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टुडे। अच्छा, अब इसको ब्रांड कलर्स मेरे ये नहीं है, अभी मैंने ब्रांड कलर्स कौन से यूज़ किए थे, वाइट एंड ब्लैक, तो मैं उसी को मेंटेन करूँगा। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ से ये जो ग्रेडियंट दिया हुआ है इसको भी मैं कर देता हूँ ज़रा ब्लैक। यहाँ से इसको भी कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी के लोगो के साथ इसको चेंज कर दूँगा, ABC CCTV सॉल्यूशंस, और यहाँ पे मैं छोटा सा आइकन डाल देता हूँ फॉर रेफरेंस ऑफ लोगो। बाद में आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का लोगो हो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ज़रा छोटा। ओके, नाउ दिस लुक्स फाइन टू मी। और यहाँ पे मुझे चाहिए सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की इमेज, तो मैं यहाँ पे आके करूँगा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, एक स्टॉक इमेज ले लूँगा। अब ये इस किस्म की जो इमेजेस मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ना, ये आपकी डेली जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर काम आएगा। मुझे चाहिए क्या कि मुझे ऐसी इमेज चाहिए जिसके अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल हो रहा हो, ठीक है। जैसे ये है, लेकिन ये प्रीमियम है तो ये मैं प्रीमियम यूज़ नहीं करूँगा। लेट्स सी, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की पिक्चर यहाँ पे अच्छी नहीं है तो हम पिक्सल्स पे चल लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास लातादाद है। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, यहाँ पे भी अच्छी नहीं दिख रही है तो पिक्सल पे चलते हैं। लातादाद एज आई सेड आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, यहाँ पे भी प्रीमियम इमेजेस आ रही हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंटर किया, इमेजेस के अंदर आ गए। इमेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने टूल्स पे क्लिक करना है, यूसेज राइट्स पे क्लिक करना है और क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, वो इमेजेस आएंगी जिनके ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। कैनवा के ऊपर भी इवन आप फ्री पिक्चर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन लिखें तो आपके पास इमेजेस आएंगी
फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये फ्री इमेजेस ही आ रही हैं कैनवा के ऊपर, अपनी भी जो आती हैं ना, सी ये आ गई हमारे पास एक रेफरेंस इमेज। उसके अलावा ये आपको बेहतर नहीं लग रही, आपको थोड़ी और डिफरेंट चाहिए जिसमें कैमरा और विजिबल हो, इसको थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ, सी दिस इज़ अ मोर रेलिवेंट इमेज। तो ये आपकी एवरीडे इमेज पोस्टिंग के अंदर जा सकती है रिगार्डिंग टू सोशल मीडिया इमेजेस, और ये आपकी प्रोडक्ट को अगर बेचना हो तो उसके हवाले से जाएगी, सही है। तो दिस इज़ फॉर प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड दिस इज़ फॉर सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो कलर है, ये भी कलर हम अपनी ब्रांड स्कीम की हिसाब से कर देते हैं येलो, एज उसके अंदर भी हम बैकग्राउंड के अंदर कर रहे थे येलो यूज़, सी चेकआउट नाउ में इस पॉइंट को भी हम कर देते हैं येलो। ब्रांड कलर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर ये सही से दिख नहीं रहा है तो इफ़ेक्ट्स में आके इसको ऐसा कर देते हैं, ये थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी जो है वो कर देते हैं डार्कर शेड्स की तरफ, ताकि विजिबल हो जाए। इसको ब्लैक कर देते हैं और नंबर को थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं ताकि कोई कॉल करना चाहे तो उसको सुकून से दिख जाए। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन सर्विसेज के हवाले से ग्राफिक आर्ट हो गई। उसके अलावा अगर अब आप सेल्फ ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं तो सेल्फ ब्रांडिंग से रिलेटेड भी एक मैं ग्राफिक बना के दिखा देता हूँ, सिंपल सी। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने डिज़ाइन पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पे की सेल्फ ब्रांडिंग, ठीक है। सेल्फ ब्रांडिंग से रिलेटेड आपको कैनवा थोड़ी सी ग्राफिक्स दिखाना शुरू कर देगा विच आर मोर रिलेटेबल टू योर सेल्फ ब्रांडिंग पोस्ट बेसिकली लिंक्डइन वगैरह पे आपके पोस्ट करने के लिए होती है ताकि उससे आपकी थोड़ी रीच बढ़े, ठीक है। और ये दिस वन डजंट लुक गुड, हाउ टू रिड्यूस इन एंजाइटी, दिस लुक्स नाइस, ओके। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल हो क्या कि मैं अपनी कोई कोट शेयर करूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने आप को खड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने अपनी एक अदद इमेज गूगल ड्राइव में से अभी उठा ली है जस्ट फॉर रेफरेंस, और उसी के थ्रू मैं आपको एक थोड़ी सी सेल्फ ब्रांडिंग करके भी दिखाता हूँ, जिसको आप अपनी ख़ुद की पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको अगर फ़िलहाल काम नहीं मिल रहा है, आप अपनी पोर्टफोलियो के लिए इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए, सिंपली यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को ड्रॉप करना है, ड्रॉप करके इमेज को मैं यहाँ लेके आऊँगा, थोड़ा सा करूँगा मैं बड़ा, थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, इसको थोड़ा सा करा हमने सीधा। उसके बाद यहाँ से हमने थोड़ा सा टेक्स्ट की मेहनत बचा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं ये नहीं लिखूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। मैं कोई स्पेसिफिक एक हुक को टारगेट करूँगा, एक प्रॉब्लम के सलूशन को टारगेट करूँगा ग्राफिक की आर्ट बनाते हुए कि मुझे एग्जैक्टली ऑडियंस की अटेंशन चाहिए किस तरफ। तो मिसाल के तौर पे मैं करूँगा लॉन्च योर ब्रांड ऑनलाइन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेंटर के अंदर अलाइन। ऑनलाइन को मैं यहाँ से थोड़ा सा कर देता हूँ ब्लू, ब्लू क्यों क्या है, मैंने शर्ट की कलर के साथ अपने मैच करना चाह रहा हूँ उसको, थोड़ा सा इसको लाइट ब्लू में कर देता हूँ। ओके, नाउ इट मेक्स सेंस। लॉन्च योर ब्रांड ऑनलाइन, इफेक्ट्स में आके इसको कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। उसके बाद हमें बैकग्राउंड के बाद थोड़ी सी हमें चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सिंपली मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने किया पेस्ट, मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई थी। मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ रेलेवेंट चीज़ें लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, social media launch, ads strategy। ये मैंने मेन अपने यूएसपीज यहाँ पे डाल दिए,
कि मैं आपको करके क्या देने वाला हूँ। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि हुक करे ऑडियंस अटेंशन को। ठीक है, इसकी मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी। इसको कर देता हूँ 100%, ओके 100% guaranteed profit। इसको कर दिया है हमने यहाँ पे। अब मैं छोटी सी अपनी स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे ऑप्शन कर देता हूँ, लाइक स्टार्ट प्रॉफिट फ्रॉम थर्ड मंथ, start making profit from first month, start making profit from first month। अच्छा, ये भी मैंने अपना एक वो कर दिया बेसिकली। ठीक है जी, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट, इसको हम कर देते हैं यहाँ, इसका साइज कर देते हैं थोड़ा सा इंक्रीज, पर्सन को थोड़ा सा कर देते हैं साइड पे, इसको और इसको कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट। रूलर्स और यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह को देख के उस हिसाब से अंदाजे से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक ले देता हूँ अपना ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ की जगह अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या आ जाएगा, अप्लाई नाउ या फिर बुक नाउ, आपने यहाँ पे डाल दिया। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे हमें चाहिए, तो सिंपली टेक्स्ट के अंदर आए, छोटा सब उसके अंदर किया, और मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँ, बता दूँगा अपनी ब्रांड का, www.shahwajahat.com। अब देखें ये स्मॉल लेटर्स के अंदर बुरा लग रहा है, तो इसको यहाँ से आके आपने अगेन कैपिटल्स के अंदर कर देना है, और इसको कर देना है थोड़ा सा स्मॉल। अब देखिए नाउ इट मेक्स मोर सेंस। ये बिल्कुल बेसिक सी ब्रांडिंग के साथ मेरा एक अदद कॉल टू एक्शन वाला ऐड बन के हो गया तैयार। अब मैं इसको सोशल मीडिया कंटेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ, या इसको एज अ एड ग्राफिक बूस्ट करके भी चला सकता हूँ। इससे होगा क्या कि जो भी मैं सर्विसेज बेच रहा हूँ वो कम्प्लीटली इसके अंदर शोकेस हो रही हैं। ठीक है, सी इसके अंदर थोड़ा सा हम ये कर देते हैं फर्दर इसमें ग्लांस देने के लिए कि ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अच्छा, ग्राफिक्स के अंदर मैं आ गया यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेडियंट, और ग्राफिक्स को मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ से जो ग्रेडियंट आ रहे हैं ना, देखें ये ग्राफिक्स वाले हैं। सी अब मैं इसको अगर कर दूँ सेंड टू बैक, इसको और कर दूँ बड़ा, तब देखिए दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ अगर मैं ये नीचे से कर दूँ थोड़ा सा यूँ, और इसके कलर को हम कर दें ब्लैक, कलर्स ख़त्म कर दिए तो ज़ाहिर ये हो जाएगा ब्लैक, और इसको कर देते हैं सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। अब देखें नाउ इट्स अ बिट मोर अट्रैक्टिव, और यहाँ से मैं अपने वेबसाइट के वेबसाइट का जो टेक्स्ट है उसको कर देता हूँ वाइट, ताकि ये इसके ऊपर थोड़ा और उठे। सी बुक नाउ को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, नाउ इट मेक्स अ गुड लुक आउट ऑफ इट। सी दिस इज़ अ बेसिक डिज़ाइन ऑफ सेल्फ ब्रांडिंग। अगर आपको ख़ुद अपनी सर्विसेज बेचनी हो तो भाई इस तरीके से आप पोस्ट बनाओ,
और इस तरीके से आप पोस्ट बनाने के बाद ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालना शुरू कर दो कि भाई टेक सर्विसेज फ्रॉम मी, ये सोशल मीडिया पे आपने डालना शुरू कर दो, लिंक्डइन पे डालना शुरू कर दो, तो भी लोग आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ सेल्फ ब्रांडिंग, दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ सर्विसेज बेस्ड डिज़ाइन एंड दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड डिज़ाइन। आपका बेस्ट फ्रेंड है कैनवा के डिज़ाइन टेम्पलेट्स। यहाँ से आपने सिर्फ बेसिक से आइडिया लेना है फॉन्ट्स वगैरह के हिसाब से, और बाकी बनाना खुद है। यहाँ पे हमने 3 ग्राफिक्स बनाना आपको सिखाए हैं फ्रॉम स्क्रैच। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में मेनली मैंने आपको इंस्टाग्राम साइजेस के ऊपर चीज़ें डिज़ाइन करना सिखाई हैं। सेम फॉर्मेट आपका फॉलो होगा फेसबुक के ऊपर भी। रीसाइजिंग आप कर लिएगा कैनवा के ऊपर, बहुत आसान है। आप रीसाइजिंग करके सेम डिज़ाइन स्ट्रैटेजी को फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप व्हाट्सएप स्टोरीज़ भी यहाँ से अपनी कस्टम बना सकते हैं। तो अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपका असाइनमेंट है कि मैंने आपको 3 ग्राफिक्स बना के दिखाई हैं, आपने 5 ग्राफिक्स बनानी है और उन 5 ग्राफिक्स को एक सिंपल इमेज के अंदर शोकेस करना है और उसको आपने अपनी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना है और उसमें कैप्शन लिखना है कि भाई आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक्स डिज़ाइन यूजिंग कैनवा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट रिजल्ट। ये लिंक्डइन के ऊपर आपने पोस्ट करना है, दैट इज़ योर असाइनमेंट। और उसके बाद अपनी लिंक्डइन पोस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं ज़रूर जाके देखूंगा कि आप में से कितने लोगों ने इस स्किल सेट का फ़ायदा उठाया, कितने लोगों ने किस किस्म की ग्राफिक्स सीखी, ताकि मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिले। और जब इस किस्म का काम आप देखें अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद मिलना शुरू हो जाएंगी। देखें, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर गेटिंग अ स्किल सेट, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात करें, क्योंकि जब आप काम की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे ना, आप लोगों की नज़र में हाईलाइट होंगे और ख़ुद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा। लोग आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे कि यार आई लाइक योर ग्राफिक, आप ये कर लें। एक तो ये बेनिफिट होगा। दूसरा ये कि कल को जब आप ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स बनाना शुरू कर देंगे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि 1 साल पहले आपकी डिज़ाइन क्वालिटी क्या थी और आज आपकी डिज़ाइन क्वालिटी क्या है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप असाइनमेंट्स सीरीज़ के साथ साथ कवर करते रहें, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ यू आर अ फुल फ्लेज्ड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव विद ऑल द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड कि किसी भी ब्रांड की सोशल मीडिया एग्जीक्यूशन को कवर करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखिए बहुत ख्याल। इस सीरीज़ की वीडियोज़ को आगे इसी तरीके से फॉलो करती रहिए। खुदा हाफ़िज़।